नमस्ते बच्चों, यूनिवर्स स्टडी जोन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रभा कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 2 को हल करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम संख्याओं को विस्तारित रूप से लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 2। सबसे पहला प्रश्न दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। हमें जो रिक्त स्थान दे रखे हैं उनकी पूर्ति करनी है। तो बच्चों, पहला प्रश्न दे रखा है 865, है ना। तो बच्चों, इकाई का अंक इसमें 5 है, तो यहाँ पे 5 इकाई लिखा है। और दहाई का अंक इसमें बच्चों 6 है, तो 6 दहाई लिखा है। और सैकड़े का अंक 8 है, तो यहाँ पे 8 सैकड़ा लिखा है। उसी तरह से हमें दूसरा प्रश्न करना है। यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 इकाई लिख दिया। उसके बाद में 5 जो अंक है वो दहाई का है, तो हमने लिखा 5 दहाई। वैसे ही बच्चों 7 जो अंक है वो सैकड़े का है, तो हमने लिखा 7 सैकड़ा। और बच्चों जो जो 3 अंक है वो हजार का है, तो हमने लिखा 3000। इसी तरह से बच्चों हम तीसरा प्रश्न करेंगे। बताओ बच्चों, ये जो इकाई अंक है वो जीरो है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम 0 इकाई। उसके बाद में जो 7 है वो है दहाई का, तो 7 दहाई लिखा जाएगा। उसके बाद में 5 सैकड़े का है, तो 5 सैकड़े का लिखेंगे। 8 हजार का है, तो 8 हजार का लिखेंगे। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पे। इकाई का अंक 5 है, तो अपन लिखेंगे 5 इकाई। तो इस तरह से यहाँ लिखा जाएगा 5 इकाई। जीरो जो अंक है वो दहाई का है, तो बच्चों लिखेंगे 0 दहाई। उसके बाद में 8 जो अंक है बच्चों वो सैकड़े का है, तो हम लिखेंगे 8 सैकड़ा। और जो 2 अंक है वो हजार का, तो हम लिखेंगे 2000। तो इस तरह से हमारे चौथा प्रश्न होता है। अब आगे चलते हैं हम पांचवें प्रश्न पे। बच्चों, इसमें जो ये पीछे वाला 2 अंक है वो इकाई का है, तो हम 2 इकाई लिख देंगे। दहाई का अंक इसमें 0 है, तो लिखेंगे 0 दहाई। सैकड़े का अंक इसमें 0 है, तो लिखेंगे 0 सैकड़ा। और हजार का अंक इसमें 3 है, तो हम लिखेंगे 3000। तो बच्चों, अब हम आगे दूसरे प्रश्न का हल जानने का प्रयास करते हैं। दूसरे प्रश्न में बच्चों हमें दे रखा है दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। 3 इकाई का है, 1 दहाई का है, 6 सैकड़े का है और 5000 का है। तो हमने उसी हिसाब से इसको लिखा हुआ है। 5 को 5000, 6 को 6 सैकड़ा, 1 को 1 दहाई और 3 को 3 इकाई। उसी तरह से दूसरे प्रश्न में 2 को 2000, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजारवा अंक 2 है तो 2000 लिखा। सैकड़े पे 8 आ रहा है तो 8 सैकड़ा। और दहाई पे 7 आ रहा है तो बच्चों 7 दहाई लिखेंगे। और इकाई पे 5 आ रहा है तो लिखेंगे बच्चों 5 इकाई। उसी तरह से हम बच्चों तीसरा प्रश्न करेंगे। इसमें इकाई पे 5 आ रहा है, तो हमने 5 इकाई लिखा। दहाई पे 0 आ रहा है तो 0 लिखा। सैकड़े पे 3 आ रहा है तो 3 लिखा। और हजार पे 9 आ रहा है तो 9 लिखा। उसी तरह से बच्चों अब हम चौथा प्रश्न करेंगे। इसमें इकाई पे का अंक बच्चों 2 है, तो हम यहाँ 2 इकाई लिखेंगे। दहाई का अंक 7 है बच्चों, तो 7 लिखा। सैकड़े का अंक बच्चों 8 है, तो 8 लिखा। और हजार का अंक 6 है, तो 6000 लिखना है। पांचवें प्रश्न है बच्चों। अब हम आगे से चलते हैं। चौथा नंबर का अंक है ये पीछे से, तो ये हजारवा अंक कहलाता है, तो ये 5000 लिखा। उसके बाद में ये कहलाता है तीसरा, पीछे से तीसरा, है ना, सैकड़े का। तो 6 सैकड़ा। पीछे से दूसरा अंक 1 है, तो 1 दहाई। और 3 जो है वो बच्चों इकाई का अंक है, तो हमने लिखा 3 इकाई। अब बच्चों हम आगे तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न बच्चों में क्या दे रखा है। दी गई दिए गए विस्तारित रूप को संख्या रूप में लिखिए। तो सबसे पहले तो इसमें देखो इकाई का अंक क्या है, 3 इकाई है, तो इकाई की जगह 3 लिख दिया। दहाई की जगह क्या है बच्चों, 2 है, तो 2 लिख दिया दहाई की जगह। सैकड़े की जगह क्या है, 1 सैकड़ा, तो 1 सैकड़ा लिख दिया। और हजार की जगह क्या है, 5000, तो यहाँ पे 5000 लिख दिया। अब बताओ बच्चों, अब हम आगे से चलेंगे। पीछे से चलते चलो पहले। तो इकाई की जगह क्या दे रखा है, 3 इकाई, तो यहाँ लिखा 3 इकाई, है ना। दहाई का अंक कौन सा है, 1 है, तो 1 दहाई। सैकड़े का अंक क्या है, 2 है, यहाँ दे रखा आगे सैकड़े का अंक 2, तो यहाँ पे 2 सैकड़ा लिख लिया। और हजार का अंक 6 है, तो 6 लिख लिया। इस तरह से हमारी संख्या बनती है 6213। अब आगे तीसरे प्रश्न में चलते हैं बच्चों। इसमें हमें इकाई का अंक क्या दे रखा है, 2, तो हम इकाई का अंक 2 भर लेंगे। दहाई का अंक क्या दे रखा है, 8,
तो बच्चों हम दहाई का अंक 8 भरेंगे। उसके बाद में सैकड़े का अंक बच्चों 5 दे रखा है, तो हमने ये 5 भरा सैकड़े में। हजार का अंक 3 दे रखा है बच्चों, तो हमने हजार में 3 भरा। चौथे प्रश्न में बच्चों इकाई का अंक हमारे को दे नहीं रखा है, तो हम इकाई के अंक की जगह 0 लिखेंगे। दहाई का विधि, दहाई का बच्चों अंक दे रखा है 5 दे रखा है, तो दहाई में हमने 5 भरा। सैकड़े का अंक 9 दे रखा है, तो 9 भर दिया। और हजार का अंक 8 दे रखा है, तो 8 भर दिया। तो इस तरह से यहाँ संख्या बन गई 8,950। पांचवें प्रश्न में इकाई का अंक बच्चों 2 दे रखा है, तो इकाई की जगह हमने 2 लिख दिया। दहाई का अंक 7 दे रखा है, तो दहाई की जगह 7 लिख दिया। सैकड़े का अंक बच्चों 3 दे रखा है, तो यहाँ हमने 3 लिखा। तो और यहाँ पे हजार का अंक 3 दे, हजार का अंक कुछ नहीं दे रखा है, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। तो यहाँ पे संख्या बन गई 372। ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया बच्चों, तो इसको करेक्ट करके अपने पुस्तक में 372 कर लेवे। तो इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न हो जाता है। अब आगे हम चौथे प्रश्न में चलते हैं। चौथा प्रश्न में क्या कह रहा है, 8 सैकड़ा, 9,000 और 3 इकाई का संख्या रूप है। बच्चों देखो 3 इकाई किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी 3 इकाई आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो ये अपना हो नहीं सकता। इसमें 3 इकाई आ रहा है, तो ये हो सकता है ना। अब देखो सैकड़ा, यानी कि पीछे से तीसरे अंक पे 8 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना। लेकिन 9,000 तो यहाँ नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। अब 8 तीसरे अंक पे सैकड़ा, तो 8 सैकड़ा नहीं आया है ना, 9 गया है, तो ये होगा नहीं। तो बच्चों हमारा जो ये द ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, जिसको हमने डी लिख दिया है। इसमें लिखा है 9,803। अब बच्चों आगे हम चलते हैं पांचवें प्रश्न में। पांचवा प्रश्न क्या दिया हुआ है, संख्या 6,502 का विस्तारित रूप लिखिए। तो 6,000 होना चाहिए, तो 6,000 कहाँ है बच्चों, ढूंढो। 6,000 ये रहा। उसके बाद में 5 क्या है, सैकड़ा है, तो 5 सैकड़ा है। 2 क्या है बच्चों, इसमें इकाई है, तो ये 2 इकाई लिख लिया। तो इस तरह से हमारा पांचवें प्रश्न का उत्तर ए सही हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमारे कार्यपत्रक 2 का हमने संपूर्ण हल ढूंढ लिया है। तो आगे हम कार्यपत्रक 3 का हल जानेंगे।